जरा आप लोग इस एनिमेशन को देखिए। ये एनिमेशन देखने में कितना कूल लग रहा है। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन और प्लस आइकन पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से इस वाले शेप को सेलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां से फील कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसके कलर में जाएंगे और ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके इसके पहले बॉक्स में येलो और दूसरे बॉक्स में ब्लैक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे कुछ इस तरह का बना लेंगे। इतना करने के बाद अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाकर अपने पेज को ऐड कर लेंगे और पहले पेज को मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद दोबारा से मीडिया में जाकर दूसरे पेज को ऐड कर लेंगे। इसके बाद पहले वाले पेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके बॉर्डर और शैडो में जाकर यहां से इसमें शैडो को इनेबल कर लेंगे और सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पेज में भी शैडो को ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहां से इसके साइज को इंक्रीज करके इसके एंगल में जाकर इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। अब इसी तरह से तीसरे पेज को भी ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल अभी मेरे पास तीसरा पेज नहीं है, तो इसीलिए मैंने पहले पेज की डुप्लीकेट लेयर को सबसे ऊपर लगा दिया है ताकि यह तीसरा पेज लगे। तो तीनों पेज ऐड हो जाने के बाद ऊपर की लेयर को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे और यहां से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी दोनों लेयर के स्टार्टिंग में एक एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद लेयर में थोड़ा आगे आएंगे और पहली लेयर को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहां से दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी दोनों लेयर में भी दूसरे की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद लेयर के स्टार्टिंग में जाकर पहले पेज को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस पेज को राइट साइड की ओर बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ले जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पेज की लेयर को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे भी राइट साइड की ओर ले जाएंगे। अब ऐसे ही तीसरे पेज को भी हम राइट साइड की ओर कर लेंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी दोनों पेज के की फ्रेम में भी इसी ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा एनिमेशन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ लगे। इतना करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेज एक एक करके आए, तो इसके लिए इसकी लेयर को आगे पीछे कर लेंगे। इतना करने के बाद तीसरे पेज को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे और यहां से पेज कर्ल नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग में जाकर इसकी एंगल वैल्यू को 130 डिग्री पर सेट कर लेंगे। इसके बाद प्रोग्रेस पर क्लिक करके यहां से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और थोड़ी आगे जाकर इस पेज को पहले की तरह अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इधर होल्ड प्रेस करके इन चारों लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये सभी लेयर एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद लेयर में कुछ इस टाइमिंग पर आ जाएंगे और यहां से इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर पोजीशन को सेलेक्ट करके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और स्केल पर क्लिक करके इधर से भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। एंड थोड़ी आगे जाकर इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और पोजीशन में जाकर इसकी पोजीशन को भी सेट करते रहेंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी ग्राफ को स्केल के की फ्रेम के बीच में भी सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दूसरे की फ्रेम पर आकर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से इस वाले शेप को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके एडिट शेप में जाकर इसे कुछ इस तरह का बना लेंगे। इसके बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और इस शेप को उस टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। इसके बाद इसके एडिट शेप में जाकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके कलर में जाएंगे और यहां से येलो कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में जाकर डार्क पर क्लिक करके मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके एडिट शॉप में जाएंगे और यहां से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और एक्स वैल्यू को 0 कर देंगे। एंड थोड़ी आगे जाकर इसे पहले की तरह अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा